वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अनदर लेक्चर नंबर 6। और आज हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस लॉ। जिन बच्चों को नहीं पता, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था। यहाँ पर क्लिक करिए, रेजिस्टेंस लॉ को समझिए और उसके बाद इस लेक्चर में आइए। आज हम समझने जा रहे हैं रेजिस्टेंस लॉ, जो कि होता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स और इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ ट्रिक्स समझेंगे। केवल 5 सवाल, मैं सिर्फ आपसे 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। ये 5 सवाल कर लो। एग्जाम में रेजिस्टेंस लॉ से कुछ भी आए, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, इंटरव्यू में इससे रिलेटेड कुछ भी पूछे, आप इजीली क्रैक कर लोगे। धीरे धीरे करके हम क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाएंगे, इजी से लेके डिफिकल्ट क्वेश्चंस तक जाएंगे। सिर्फ 5 सवाल कर लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। Alright, without wasting further time, let's get on to the topic. Let's start. So, एक लॉ जो है वो हमें याद रख लेना चाहिए। वो लॉ है R इक्वल्स टू रो L अपॉन में A। इसमें R क्या होता है? R होता है रेजिस्टेंस, रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी, L क्या होता है? लेंथ ऑफ वायर, और ए क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बेसिकली लॉ है। इस लॉ का पर्पस समझते हैं पहले क्या है। देखो, आप जब भी प्रैक्टिकल सिनेरियो में काम करोगे, किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हो, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, और आपको कोई तार दे दी जाए या उसका आपको रेजिस्टेंस निकालना हो, तो ऑब्वियसली आप कागज पेन उठा के ये लॉ यूज करके रेजिस्टेंस नहीं निकालने वाले। मल्टीमीटर पड़ा होगा, इजीली मल्टीमीटर से चेक करके आप ये चीज निकाल लोगे, ठीक है ना। तो इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, इसका पहले तो समझो पर्पस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज। 2 रीजन है। पहला रीजन आपका एग्जाम से रिलेटेड है। आप जब तक नहीं पढ़ोगे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे, और उसी के साथ आपका इंटरव्यू भी है ना। इंटरव्यू क्रैक करना है तो ये डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। सेकेंडली जो रीजन है वो ये समझो, देखो कोई भी यंत्र जो है ना, जो डिवाइस आप यूज करते हो, जैसे मल्टीमीटर, या स्पेसिफिकली मैं ओम मीटर की बात कर लेता हूं, जो रेजिस्टेंस को नापने के काम होता है। देखो जो ओम मीटर भी बना हुआ है ना, जो उसका पूरा सर्किट डिजाइन है, वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पे ही डिजाइन है, समझ रहे हो ना। उसका कोई सिद्धांत है जिसपे ओम मीटर चल रहा है। अब वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत यही है कि अगर किसी तार को ये क्या बताता है कि कोई भी तार है, अगर उसको खींच के लंबा कर दोगे, लेंथ बढ़ा दोगे। देखो लेंथ के, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में भी, मतलब थोड़ा टेक्निकल भी जा सकता हूं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इसको मैं चाहूं तो ये बोल सकता हूं। मैं क्लास में बता चुका हूं कि डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। ये है इनवर्सली, ये है डायरेक्टली। इन दोनों का मतलब समझो। इनवर्सली का मतलब है कि इसके बढ़ने पे ये घटेगा, और डायरेक्टली का मतलब है स्किन के बढ़ने पे ये बढ़ेगा। इन दोनों को क्लब कर दिया तो ये बन गया। आप समझो इसका क्या मतलब है। किसी तार को पकड़ के लंबा कर दो, तो जितना उसे लंबा करते जाओगे, यानी लंबाई बढ़ती जाएगी, तो उस हिसाब से उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। किसी तार को पकड़ के दबा दो, कंप्रेस कर दो, या उसको मोटा करते जाओ, किसी तार को मोटा कर दो, तो मोटा करने पर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। मोटी तार हो जाएगी ना, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस उसका घटता जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिकली ये लॉ बताता है। तो इसी लॉ पे तो हमारा ओम मीटर ये सब काम करता है, तभी तो वो करेक्ट वैल्यू बता देता है आपको रेजिस्टेंस की। तो इसी वजह से हमको ये सारा चीज पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर को बॉडी के हर एक ऑर्गन्स का फंक्शन के बारे में सब पता होता है, उसको पढ़ना पड़ता है सब कुछ। उसी तरह हमको भी ये सब बेसिक लॉज के बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज़ बढ़ने पे क्या चीज़ बढ़ेगी या घटेगी। चलिए आइए आते हैं, एक एक करके सवाल देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। वैसे ये पुराने मैंने लेक्चर में ये सब करवाया है, अगर नहीं करा तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे करके सवाल देखते हैं कि आपको किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। चलिए आइए पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल देखिए क्या कह रहा है। इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। बहुत सिंपल सा बेसिक सा सवाल है।
आपके पास कोई तार है, आपके पास कोई तार है, आपने उसे खींच के उसकी लंबाई 2 गुना कर दी, स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। मतलब आपने उसे इतना जोर लगाया, खींचा कि वो भैया खिंचती चली गई और अभी जितनी पहले जितनी लंबी थी उससे दुगनी लंबाई हो गई। ठीक है, लंबाई हमें कुछ नहीं दे रखा, वैल्यू कुछ नहीं दे रखा, सिंपल सा सवाल है, इंटरव्यू में भी पेट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि आपको कोई तार दे दी, उसको आपने खींच के लंबा कर दिया, 2 गुना हो गई अब उसकी लंबाई पहले से, तो अब बताओ फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वायर का नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले इनका बेसिक तरीका जानेंगे, फिर मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको जिससे आप फटाक से इसका आंसर दे सकते हैं बिना पेन खोले। ठीक है, आइए पहले बेसिक समझते हैं। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो मान लेते हैं तार का पहले जो रेजिस्टेंस था, जो भी ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, जो आपको तार दी बिना खींचने से पहले, तो वो रेजिस्टेंस मान लो, ओरिजिनल रेजिस्टेंस जिसे हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था तार का, वो मान लेते हैं R। ठीक है ना। देखो तार की जो रेजिस्टिविटी है वो तार की लंबाई या मोटाई पे डिपेंड नहीं करती, तो रेजिस्टिविटी खींचने के बाद भी सेम रहने वाली है। ठीक है ना। तो मान लो जो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर थी, ये मान लो रो, और ये चेंज तो होना नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, लंबाई नाप लेते हैं कि भैया पहले क्या लंबाई थी, ओरिजिनल लेंथ तार की मान लो हम ले लेते हैं L, और इसी तरीके से ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ले लेते हैं A। ये था तार जो आपको पकड़ाई है भैया, अभी आपने खींची नहीं है, अब आपने उसे पकड़ के खींच दिया, तो खींचने पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बदल जाएगा जो हमें निकालना है। तो जो हमें रेजिस्टेंस निकालना है, न्यू रेजिस्टेंस, उसको हम नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, R डैश बोल देते हैं। ठीक है ना। इस R डैश लिखा होगा तो मतलब नया रेजिस्टेंस, और जहां सिर्फ R लिखा है वो है पुराना ओल्ड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टिविटी तो चेंज होनी नहीं, तो इस तार की जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी वो रो ही रहेगी, चाहे तार को पकड़ के खींच दूं, काट दूं या बीच में से काट दूं, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाली। आगे देखो, अब खींचने पे क्या होता है, खींचने पे क्या होगा, लंबाई हमने 2 गुना कर दी। ठीक है ना। तो न्यू लेंथ जो ये कह रहा है वो कितनी हो गई, देखो पहले L थी तो L का 2 गुना, यानी इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2L हो गई। ठीक है ना। एरिया बताओ, एरिया क्या होगा। देखो कोई भी चीज को हमेशा याद रखो, मतलब मैं थोड़ा समझ के चल रहा हूं कि आप लोगों को वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं पता, बट मैं फिर भी एक चीज बता रहा हूं। कोई भी चीज को मैं चाहे खींच दूं या दबा दूं, उसका वॉल्यूम सेम रहने वाला है। ठीक है ना। एक फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा था, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम, याद हो, आई होप। नहीं भी याद तो ज्यादा वॉल्यूम को मत समझो। देखो किसी भी, अगर इस पेन को मैं पकड़ के खींच दूं और ये लंबा होता जाए, तो इसकी जो लंबाई आ रही है वो कहां से आ रही है, भगवान तो नहीं दे रहा ना, जादू तो नहीं हो रहा ना, वो इसकी जो मोटाई है उसी को, वो मोटाई कम होती जाएगी और लंबाई बढ़ती जाएगी, समझ रहे हो ना। उसी केस में वॉल्यूम जो है वो सेम रहने वाला है। तो अगर लंबाई 2 गुना हो गई है, तो जो एरिया है तार का, नई तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। पहले A था तो A/2 हो जाएगा। इसकी भी पूरी वैसे मैं करके दिखा सकता हूं कि वॉल्यूम सेम रहता है, बट मैं बेकार में इतना जाना नहीं जा रहा। वैसे देख लो, चलो देख लो, बाद में कभी ऐसा ना लगे कि कॉन्सेप्ट नहीं समझाया। देखो वॉल्यूम, ओरिजिनल जो वॉल्यूम है वो नए वॉल्यूम जितना ही रहेगा। ठीक है ना। ओरिजिनल वॉल्यूम और नया वॉल्यूम सेम ही रहता है। अब देखो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है, देखो वॉल्यूम कैसे निकालते हो। अगर आप एरिया को, जैसे एग्जांपल रेक्टेंगल का क्यूब दे रखा है, मान लो आपको क्यूब दे रखा है, ये क्यूब दे रखा है, इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। इसके अंदर क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये निकालते हो ना। अच्छा रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देते हो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो वॉल्यूम होता है वो, अगर आप देखो L इंटू बी, L इंटू बी, तो L इंटू बी की जगह A लिख सकता हूं ना, A लिख सकता हूं, एरिया इंटू हाइट। मतलब वॉल्यूम क्या होता है,
अगर आप एरिया को एक और साइड से मल्टीप्लाई कर दो तो वो वॉल्यूम बन जाएगा। समझ गए ना? इतना वॉल्यूम बेसिकली यही है, ठीक है ना? तो यहां पर अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया जो ओरिजिनल एरिया था इनटू में लेंथ जो ओरिजिनल लेंथ थी, यही वॉल्यूम होगा। और नया वॉल्यूम क्या बनेगा, जो नई लेंथ है, नई लेंथ कितनी है 2L, और जो नया एरिया होगा, एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है? मान लेते हैं, अभी हमें नहीं पता है, वैसे एरिया A/2 ही आएगा, बट मान लेते हैं कि नया एरिया फाइंड करना है। नया एरिया को हम A' बोल देते हैं, A' के A' की वैल्यू क्या आएगी, निकालो इसको। देखो L से L कट जाएगा और ये 2 यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A' किसके बराबर आ जाएगा, A' बराबर हो जाएगा A/2 के, मतलब पुराना एरिया का आधा हो जाएगा। वही मैंने यहां लिखा है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है ना? ज्यादा टेंशन मत लो, बेसिक है। वॉल्यूम पुराना और नया सेम रहने वाला है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, हमें पता है वॉल्यूम, है ना? ये कॉन्सेप्ट चलाते हो ना क्यूबॉइड में, सब में। तो अगर आप एरिया में एक तीसरी साइड भी मल्टीप्लाई कर देते हो तो वॉल्यूम बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। तो पुराना वॉल्यूम तार का क्या होगा, एरिया इंटू में लेंथ। नया वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू में जो नई लेंथ है, नया एरिया इंटू में नई लेंथ। अब नई लेंथ कितनी है 2L, नया एरिया हमें दे नहीं रखा तो इसको हमने A' मान लिया, इसको इक्वेट करके सॉल्व कर दिया। L से L कट गया, 2 इसके पैरों में चला गया तो A/2 हो गया। तो नया जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, A/2। यही मैंने बताया है, इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। चलो आगे करते हैं। ठीक है ना? तो हमारे पास ये चीजें आ गई हैं, ठीक है? अब देखो, अब फॉर्मूला लगाते हैं रेजिस्टिविटी का। देखो शुरुआत में रेजिस्टेंस का देखो क्या फॉर्मूला लगेगा। देखो सिर्फ इस पे लगाओ फॉर्मूला, इस पे क्या लगेगा, जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगेगा। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा R इक्वल टू रो L अपॉन में A, ठीक है ना? ये है शुरुआत में जो लगा। अब नया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगेगा, न्यू रेजिस्टेंस, जो आपसे पूछा गया है, न्यू रेजिस्टेंस होगा नया रेजिस्टेंस, वो क्या बनेगा R'। तो R' इक्वल टू रो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहने वाली है। अब हम इन चारों को देखो, ये नई वैल्यूज हैं, ये नई वैल्यूज हैं, ये पुरानी वैल्यूज हैं। तो नई वैल्यूज क्या है, रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, तो रो L की जगह क्या हो सकता है 2L, क्योंकि अब लंबाई 2 गुना हो गई है। तो 2L अपॉन में एरिया, एरिया कितना हो गया, आधा हो गया, तो हो जाएगा A अपॉन में 2, क्या हो जाएगा, अपॉन में 2। इसमें देखो 2 नीचे है तो इसको ऊपर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो 2 ऊपर गया तो 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4 रो L अपॉन में A। देखो 2 को ऊपर भेजा तो 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 दूनी 4 हो गया, इस 4 को मैंने बाहर लिख दिया, रो एज इट इज, L एज इट इज और A भी एज इट इज। इतना समझने में कोई प्रॉब्लम? अब मैं चाहता हूं कि आप ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को देखो। देखो रो L अपॉन में A किसके बराबर है, R के। तो यहां पर भी रो L अपॉन A जो है, इसकी जगह मैं R पुट कर सकता हूं ना, दोनों बराबर हैं। देखो रो L बाई A R के है और यहां भी रो L अपॉन A R के बराबर है। तो मैं ये कर सकता हूं कि R' बराबर हो गया 4 और रो L बाई A की जगह मैं R लिख सकता हूं, R के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है R' क्या है, नया रेजिस्टेंस, कि जो नया रेजिस्टेंस है अब वो 4 गुना हो जाएगा पुराने रेजिस्टेंस के। समझ में आया? जो नया रेजिस्टेंस है वो 4 गुना हो जाएगा पुराने रेजिस्टेंस के। बस इतना सा लॉजिक था। इसका एक शॉर्टकट भी समझाऊंगा, तो इसमें टेंशन मत लो कि क्या क्या चल रहा है, बहुत बेसिक चीज से बताया है। पुरानी वैल्यूज को लिख लो, पुरानी वैल्यूज जो तार आपको दी गई थी R रो L बाई A, ये इसकी वैल्यू। नई वैल्यूज क्या हो जाएगी, नए रेजिस्टेंस को R' मान लो, रेजिस्टिविटी एज इट इज लिख डालो, वो तो चेंज होनी नहीं। नई लेंथ कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में बोल रहा है स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, अपने आप क्वेश्चन में दिया है कि डबल कर दी लेंथ खींच के, तो नई लेंथ हो गई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, ये हमने निकाल लिया। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था। अगर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ आया तो हमेशा याद रखो, लंबाई अगर 2 गुना बढ़ रही है तो चौड़ाई 2 गुना कम हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी।
ठीक है ना, सिंपल से कॉन्सेप्ट याद रखो। उसके बाद ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया R इक्वल्स टू रो एल बाई, ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला है, पुरानी तार का रेजिस्टेंस इतना ही होगा, तो नई तार का कितना हो जाएगा, वही सेम फॉर्मूला, नई तार की जगह रेजिस्टेंस R डैश, रो एज इट इज लिख दिया, लंबाई की जगह 2L कर दिया क्योंकि अब लंबाई 2L है, एरिया आधा हो गया तो एरिया की जगह आधा, कॉन्सेप्ट तो खत्म, ये तो मैथ्स चल रही है। अब 2 ऊपर चला गया, 2 दूनी 4 हो गया, रो एल बाई ए, रो एल अपॉन ए की जगह हमने R लिख दिया, खत्म, ये हो गया। समझ देख रहे हो ना, बहुत मक्खन मक्खन सवाल है ये, तो आई होप ये समझ आया हो। इसको फटाफट नोट करो, फिर दूसरा सवाल करते हैं, दूसरा सवाल करते हैं। चलिए मैं मिटाने जा रहा हूं, आओ दूसरा सवाल देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is compressed to half of its length, then find the new resistance of the wire। मतलब समझो कि अगर कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने का मतलब होता है उसको दबा दिया, अगर आपने उसको दबा के उसकी जो लंबाई थी वो आधी कर दी, पहले सवाल में हमने खींच के 2 गुना लंबाई कर दी, अब इसको दबा के इतना स्ट्रेच करा कि तार आधी हो गई, ठीक है, आधी हो गई है। अब समझो, इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, देन फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, नया रेजिस्टेंस निकालो। सेम तरीका रहेगा हमारे पास, देखो सेम तरीका कैसे, ओरिजिनल लेंथ मान लो R, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी रो, ओरिजिनल लंबाई जब तार दी होगी उसको L मान लो, और ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो जाएगा। बेसिक यही तरीका है, शुरुआत में ओरिजिनल यही ले लो जो मेन वैल्यूज है। अब देखो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, नए रेजिस्टेंस को मान लो, नया रेजिस्टेंस हो जाएगा R डैश, नया रेजिस्टेंस मतलब जो आपने कंप्रेस करा है वो हो जाएगा R डैश। नई रेजिस्टिविटी भी सेम रहने वाली है, रेजिस्टिविटी मैंने बताया कि भैया ये लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। आगे आ जाओ, नई लेंथ क्या होगी, नई लेंथ देखो ये खुद कह रहा है कि R इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, मतलब लंबाई को आधा कर दिया है। तो अब लंबाई पिछले केस में 2L थी, लेकिन अब आधी हो गई, किसकी, L का आधा क्या होगा, L का आधा हो जाएगा L/2, ठीक है ना। अब आ जाओ, एक चीज देखो, अगर लंबाई आधी कर दी, अगर इस पेन को पकड़ के मैं ऐसे दबा के आधा कर दूं तो इसकी मोटाई बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, 2A हो जाएगा। ये सेम लॉजिक से जैसे पुराना समझाया था वॉल्यूम का, नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे जाके देखो और वो लॉजिक समझो, समझ आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, 2A, ठीक है ना। अब इन वैल्यूज को पुट कर दो, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, R इक्वल्स टू रो L बटे A। न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, न्यू रेजिस्टेंस मतलब जो आपने तार को दबा के निकाला है, तो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा R डैश, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा रो L, लंबाई कितनी हो गई, अब नई लंबाई आधी हो गई, L/2 अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, 2 गुना हो गया, पहले A था अब A का 2 गुना हो गया, तो ये हो जाएगा 2A। अब देखो क्या मैं इसको रो, ये देखो 2 नीचे है तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L अपॉन में 4A लिख सकता हूं क्या, इसको मैं 1/4 रो L अपॉन में A लिख सकता हूं, देखो 1/4 ही है ना, इसको बाहर लिख दिया, रो L/A लिख सकता हूं। अब रो L/A किसके बराबर है, रो L/A किसके बराबर है, R के, जो ओरिजिनल लंबाई थी। तो इसकी जगह, इस क्वांटिटी की जगह क्या मैं R लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख डालो। तो ये R डैश किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा R अपॉन में 4 के। मतलब अगर आप किसी तार को दबा दोगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है, नया रेजिस्टेंस, वो 1/4 हो जाएगा, 1/4। देखो दोनों केस में क्या हो रहा है, अगर लंबाई 2 गुना हो रही है,
अगर लंबाई को 2 गुना कर रहे हो तो रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जा रहा है, और अगर लंबाई को आधा कर देते हो तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा। ये देखो, समझ रहे हो ना, बहुत मक्खन लेवल के सवाल है, बहुत इजी चल रहा है, लॉजिक समझ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करो फटाफट। फिर तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में एक ट्रिक समझेंगे कि हमें ये सारा तामझाम ना करना पड़े, ठीक है ना। एग्जाम में आ गया कोई न्यूमेरिकल या कोई वो, तब तो ये सब करके दिखा दो, टीचर भी खुश हो जाएगा, कह रहे वाह बच्चे ने बिल्कुल स्टार्ट से लॉजिकली करा है सब कुछ। लेकिन अगर इंटरव्यू में बैठे हुए हो तब किसी ने सवाल पूछ लिया तो क्या करोगे? देखो उसकी एक ट्रिक बताता हूं, इसको नोट डाउन करो। चलो मिटा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अ वायर, तीसरा सवाल, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, एक तार है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, इज स्ट्रेच्ड टू 5 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब अगर उस तार की लेंथ इतनी है, मान लो इस पेन जितनी है, तो इसको मैं खींच के कितना कर दिया, इसकी लेंथ का 5 गुना कर दिया, इतना लंबा कर दिया, 5 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। अच्छा, एक बार पुराने क्वेश्चंस का आंसर याद रख लो, क्या था इसमें? आंसर कितना आया था? रेजिस्टेंस कितना हो गया था? सॉरी, इसमें रेजिस्टेंस कितना हो गया था? इसमें नया रेजिस्टेंस आया था 4 गुना, और इसमें आंसर कितना आया था? 1/4। रेजिस्टेंस 1/4 हो गया था और इसमें 4 गुना बढ़ गया था। आइए इसमें देखो, तो अब इसको कैसे करेंगे? इसको भी आप सेम तरीके से कर सकते हो, इसको भी आप सेम तरीके से कर सकते हो जैसे हमने पहले के 2 सवाल करें, लेकिन इसमें हम एक शॉर्टकट देखते हैं, एक शॉर्टकट देखते हैं जो हर सवाल में लगेगा। शॉर्टकट क्या है? देखो इस फॉर्मूले को यूज करो, इस फॉर्मूले को यूज करो, ये शॉर्टकट है, तीनों सवाल ऐसे निकलेंगे उससे। अब देखो इसमें क्या क्या है। आर न्यू क्या है? आर न्यू क्या है? ये है आपका जो भी नया रेजिस्टेंस है, तार को लंबाई बढ़ाने या लंबाई घटाने के बाद जो नया रेजिस्टेंस हम निकालते हैं वो है ये। आर ओल्ड क्या हो गया? ये है हमारा पुराना रेजिस्टेंस, मतलब जिस हालत में आपको तार दी जाती है और फिर कहा जाता है कि हमने इसको लंबा कर दिया, छोटा कर दिया, तो उससे पहले वाला जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। एक्स क्या है? एक्स, एक्स है बच्चों लंबाई को कितना, याद करो, याद रखना, चौड़ाई नहीं बोल रहा, लंबाई, सिर्फ लंबाई को कितना बढ़ा दिया या घटा दिया, कितने टाइम्स, वही है एक्स। ये है इंक्रीज या डिक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना, कि लंबाई को कितना बढ़ा दिया या घटा दिया। तो अब सवाल देखो, सवाल में क्या बोला इसने कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसका मतलब आर ओल्ड कितना हो गया? 10 ओम। फिर क्या कहता है? वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज स्ट्रेच टू 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना उसका लंबाई को बढ़ा दिया है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 5 गुना बढ़ा दिया ना। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, आर न्यू निकालना है। तो वो सब तामझाम जो पिछले करा वो करने की जरूरत नहीं है, सीधा आर न्यू किसके बराबर हो जाएगा? एक्स की जगह रखो 5 का स्क्वायर इंटू में आर ओल्ड। आर ओल्ड कितना है? 10 ओम। इसको सॉल्व करो, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 5 जा 25 इंटू में 10, आंसर कितना आ गया? 250 ओम। खत्म। वो सब करने की जरूरत नहीं, वो सब करने की जरूरत नहीं।
5 गुना बढ़ा दिया लंबाई, तो नया रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो 250 ओम हो जाएगा। देखो ये तो हमें पता है ना, लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, 10 ओम से 250 ओम हो गया। आओ पहला सवाल देखो, अगर पहले सवाल में ये दिया होता, ये तो था तीसरे का, अगर पहला सवाल ऐसे ही करना हो तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। कैसे कर सकते हो, देखो एक वायर है, उसका उसे स्ट्रेच कर दिया गया टू डबल, मतलब 2 गुना उसकी लंबाई बढ़ा दी, तो लंबाई कितने गुना बढ़ा दी, 2 गुना, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 2। जो नया रेजिस्टेंस आएगा, जो नया रेजिस्टेंस आपका आने वाला है लंबाई बढ़ाने पे, उसको मान लो आर डैश मान लो, और पुराने रेजिस्टेंस को आर मान लो। फॉर्मूले में पुट करो, आर न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर डैश इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स यानी 2 का स्क्वायर, और पुराने ओल्ड की जगह आर, सॉल्व करो, 2 दूनी 4r, डायरेक्ट आंसर आ गया। देखो 4r ही आ रहा था हमारा, डायरेक्ट आ गया झपाके से, ठीक है ना। तो इंटरव्यू में बैठे हुए हो कभी, तो कोई पूछे तो दिमाग में कैलकुलेट कर लो, किसी ने पूछा एक तार है, उसको पकड़ के 3 गुना लंबा कर दिया गया, तो उसकी नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर करो, 3 3 3 जा 9, तो 9 टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अच्छा दूसरा भी देख लो फटाफट, दूसरा क्वेश्चन भी देखो। दूसरे क्वेश्चन में क्या कर दिया, लंबाई को कितना कर दिया, इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, मतलब लंबाई को आधा कर दिया। तो लंबाई को कितना आधा कर दिया, देखो आधा कर दिया ना, पिछले क्वेश्चन में दुगना कर दिया था, अब लंबाई को आधा कर दिया। सेम वैल्यू ले लो, आर न्यू की जगह आर डैश, आर ओल्ड की जगह आर कर दो, सॉल्व करो, आर डैश बराबर 1/2 का स्क्वायर इंटू में आर, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 इंटू में आर, तो आर डैश किसके बराबर हो गया, r/4 के, r/4 ही तो आ रहा था हमारा आंसर, ये देखो r/4, इजी इजी पीजी, ठीक है। तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो इस टाइप के सवाल सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में आपके जो एमसीक्यूज आते हैं वो इन 3 टाइप के आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, सबसे ज्यादा आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो हो गए कुछ ऐसे सवाल जिसमें आपसे वो पूछ सकता लंबाई बढ़ा दी लंबाई घटा दी तो क्या होगा, या रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी और लंबाई बढ़ा दी घटा दी, अब बताओ कि रेजिस्टेंस क्या निकलेगा। अब आते हैं थोड़ा सा हल्का सा चुन्ना सा लेवल बढ़ाते हैं कि अगर उसने आपको R इक्वल्स टू रो एल बाई ए में सारी वैल्यूज दे दी तो आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो आमतौर पे वो भी बहुत इजी होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चों को मैथ्स में थोड़ी दिक्कत होती है तो इसलिए आप कैलकुलेशन में फंस जाते हो, तो इसलिए आपको ये थोड़ा टफ लगता है, लेकिन इतना टफ है नहीं, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेशन मेथड को यूज करेंगे हम, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम निकालेंगे। एग्जाम में इतनी टफ वैल्यूज नहीं आएंगी, बट कुछ नहीं पता, देखो जो भी एग्जामिनर है क्या पता उस किस मूड में बैठा है, बीवी से झगड़ा करके बैठा हुआ है, क्वेश्चन बनाने का आ रहा है, तो कुछ भी सोचे समझे में ना वैल्यूज डाल दे, फिर क्या करोगे, तो ठीक है ना, झगड़ा कहीं और हुआ है। और बेसिकली तो आपको तैयार रहना है इन सब सिनेरियोज के लिए, ठीक है ना। तो इन सब सिनेरियोज को देखते हैं। 2 क्वेश्चन है, वैल्यूज मैंने इसमें जान पूछ के कन्वर्जन भी डाला है, वर्कशॉप कैलकुलेशन आप पढ़ रहे हो, आई होप आपको कन्वर्ट करना आता होगा वैल्यूज को। तो आइए बिना ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ट्राई करते हैं, देखते हैं कि सवाल कैसा है, ठीक है। आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो 4th, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन एल्यूमिनियम वायर, एक एल्यूमिनियम की तार है उसका रेजिस्टेंस पूछा गया है, एल्यूमिनियम वायर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 3 mm 3 मिलीमीटर,
मतलब ये आपको कह रहा है एक एल्यूमिनियम की तार है जो 10 मीटर लंबी है और उसका डायामीटर 3 mm है। अब डायामीटर समझो, देखो क्या होता है, देखो तार कैसी होती है, अगर तार को देखो ऐसी सी होती है ना तार, ऐसे ये गोल सा लगता है ना गोल, तो डायामीटर क्या होता है, अगर इस गोल तार के इस गोल एरिया को मैं यहां पर बना दूं ऐसे, मान लो तार ऐसे रखी, ऐसे, एक तो तार देखो ऐसे रखेंगे तो आपको तार ऐसे दिखेगी, ये तो है साइड व्यू तार का, साइड से देख रहे हो, और ऐसे देखोगे बैक से या फ्रंट से तो ये आपको तार कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी ना, ऐसे दिखेगी ना तार, तो ये कैसा गोल सा दिख रहा है ना, गोल सा। अब याद करो बचपन में हमने पढ़ा है कि ये जो सर्कल जैसा दिख रहा है इसमें एक, इसको पूरी लंबाई को इसको कहते हैं डायामीटर, ठीक है ना, और डायामीटर का आधा कर दो, आधा कर दो तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है रेडियस, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, बस ये याद रख लो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। इसमें आर क्या है, आर ये रेडियस है, ये रेडियस होता है आर, ठीक है ना, दिस इज एरिया ऑफ सर्कल। पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 22/7, या फिर पॉइंट में लिखना हो तो 3.14 भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई सी भी चूज कर सकते हो, ठीक है ना। अरे 22/7 इसको डिवाइड करोगे तो यही आएगा 3.14, 7 3 21, आगे जाएगा 1, फिर 7 1 7, 8 9 10 30 हो जाएगा, 7 4 28, 3.14, ठीक है ना, और भी लंबी चलती जाती है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए इस सवाल को हैंडल करने के लिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लो, अब सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन में पहले हमें क्या लिखना है कि हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें गिवन है एक एल्यूमिनियम की तार है जिसकी लंबाई है 10 मीटर, यानी लेंथ गिवन है 10 मीटर, और डायामीटर गिवन है। डायामीटर क्या था कि अगर तार ऐसी है मोटाई, फ्रंट से ऐसे देख रहे हो आप, ऐसे दिखा रहा हूं अगर मैं तार आपको, तो इसका जो डायामीटर दे रखा है तार का, वो दे रखा है 3 mm, 3 mm। तो डायामीटर दे रखा है 3 mm। नेक्स्ट और हमें दे रखा है रेजिस्टिविटी, किसकी दे रखी है, एल्यूमिनियम तार की। तो रेजिस्टिविटी सेम होती है, याद रखना, एल्यूमिनियम तार की रेजिस्टिविटी होती है 2.65 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये इसकी रेजिस्टिविटी है। देखो इन सवालों को करने के लिए हमें यूनिट का स्पेसिफिकली ध्यान देना चाहिए, यूनिट हमें मीटर में ही रखनी है। इस सवाल में जो यूनिट है वो mm में है, मिलीमीटर में है, हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सब कुछ मीटर में होना चाहिए। क्यों मीटर में होना चाहिए, जैसे आप बाजार गए, बाजार में आप 1 किलो आलू लेके आए, मान लो 1 kg आप आलू लेके आए, घर आए, रास्ते में आपको मान लो कोई दोस्त मिल गया या कुछ भी है, उसने आपको 200 ग्राम आलू और दे दिए, तो आपके पास टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, या क्या कैसे बताओगे, देखो या तो इसको भी ग्राम में बना लो, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है ना, तो कितना हो गया, आपके पास हो गया 1200 ग्राम। या तो आप बोलोगे कि आपके पास 1200 ग्राम आलू हो गए, या फिर क्या करोगे, इसको किलो में चेंज कर लो, इसको जब किलो में चेंज करोगे तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये कितना किलो हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 kg, तो 0.2 को इसमें ऐड कर दो तो हो जाएगा 1.2 kg। तो समझ रहे हो ना, 1.2 kg बोलो या 1200 ग्राम बोलो, समझ रहे हो ना, इसी वजह से हमें यूनिट कन्वर्ट करनी होती है। अब जाओ कन्वर्ट करते हैं। तो पहले mm का देख लो, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो अगर मुझे mm को मीटर में करना है तो मैं क्या करूंगा, 10⁻³ से डिवाइड कर दूंगा इसको, समझ रहे हो ना। अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, तो 3 mm है, 3 mm क्या, छोटा सा,
उसको मीटर में देखोगे तो वो वैल्यू और छोटी, ऐसा लगेगा ना कि वो वैल्यू और छोटी हो गई। तो अगर वैल्यू को कम करना है तो डिवाइड ही तो करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। 3000 मीटर मतलब इतनी छोटी सी पतली सी तार मैंने आपको दी और मैंने बोला इसे मीटर में कन्वर्ट करो, तो आपने उसे बढ़ा के 3000 मीटर, पता नहीं कितना लंबा कर दिया। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। ये लॉजिक याद रखो, वर्कशॉप कैलकुलेशन को ध्यान से पढ़ो, वर्कशॉप कैलकुलेशन के लेक्चर्स ध्यान से देखो, ये कन्वर्जन इजीली समझ आ जाएगा। तो अब जो डायामीटर है मीटर में, उसको मैं कितना लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है ना, डिवाइड कर दिया, 3 को 10,000 से डिवाइड कर दिया, 3 को 1000 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करके क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ये है 10⁻³ अब 3 इसको ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ और मीटर हो जाएगा। समझ गए ना? चलो ठीक। अब देखो, तो ये सारे काम हम शुरुआत में ही कर रहे हैं, सवाल को करने से पहले शुरुआत में ही कर रहे हैं। तो डायमीटर इतना हो गया, अगर डायमीटर इतना है तो उसका रेडियस कितना होगा? रेडियस कितना होगा? 3 का आधा करो, 3 का आधा क्या होता है? 1.5। तो रेडियस जो है वो आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है ना, 3 का आधा करो, हमें रेडियस ही तो चाहिए, हमें पूरी लेंथ नहीं चाहिए, हमें आधी लेंथ चाहिए, इसलिए रेडियस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, सवाल देखो। सवाल में क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला यूज करो, R = ρL/A। रो की जगह क्या लिख सकते हैं? देखो वैल्यू देखो, 2.65 इंटू 10⁻⁸ इंटू में लंबाई कितनी है? 10 मीटर्स, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है? एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? πr²। आर कितना है? 1.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, मैथ्स लगाओ, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आओ सॉल्व करते हैं। एक काम कर लेते हैं, इसको 2.65 की जगह, मैं रफली वैल्यू निकाल रहा हूं, तो 2.65 की जगह मैं ना यहां पे 7.5 ले देता हूं इसको। अभी बताऊंगा क्यों, इजीली मेरे को डिवाइड करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो देखो आओ डिवाइड करते हैं। तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को इसमें जोड़ देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? देखो डेसिमल में है तो इसमें जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10। यहां से डेसिमल हट जाएगा। ठीक है ना, यहां आ जाओ, 22 को इससे काटो, ये 7 को ऊपर भेज दो, इस 7 को ऊपर भेज दो, नीचे तंग करेगा ये, वरना काटो। 11 दूनी 22, यहाँ काटो, 11 दूनी 22, 23, 24, 25, 26, 27, 5, 55, 5 × 55। इस 2 को 5 से काट दो। ठीक है ना, आगे देखो ये कितना है? 1.5 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 15, 15 × 225, ये हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻⁻6 और ऊपर हो जाएगा 25 इंटू में 7 इंटू में 10⁻⁻10 और मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मिनट, 25 इंटू में, अच्छा 5 भी है, सॉरी 5 भी है। ठीक, देखो ये सब बचेगा, थोड़ा साफ कर दिया कि इजीली दिखने में आसानी है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 2.25, देखो इसमें से भी ये डेसिमल हटा दो, इसमें डाल दो, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको काटो, 5 × 5, 5 चौका 20, फिर 25 हो जाएगा, फिर 5 5 × 25। ठीक है ना, 45 हो गया। अब 25 और इसको काट दो, 5 5 × 25, 5 9 × 45, अभी कितना हो गया? 7 5 × 35/9। इन पावर को भी देख लो, ये -8 है, इस -8 से इसको काटोगे तो ऊपर क्या बचेगा? 10⁻⁻2 बचेगा, -2 बचेगा। अब इसको काटो 9 से, 9 4 9 × 36, 4 9 × 36 ना, मतलब 4 के लपेटे में वैल्यू आपकी आने वाली है। 35 आ रहा है, हम 36 मान लेते हैं, तो ये रफली 4 इंटू 10⁻⁻2 यानी कि 0.04 ओम, ये आपका नया रेजिस्टेंस आने वाला है। 0.04 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, 0.04 ओम। अप्रॉक्सीमेशन से निकाल दिया मैंने, अप्रॉक्सीमेशन से निकाल दिया, वैल्यू तो ऐसी ही आएगी। तो सिंपल है, देखो मेन ध्यान किस चीज का रखना है? मेन ध्यान रखना है हमको कि तार का अगर डायामीटर दे रखा है तो उसका रेडियस बनाओ, तो डायामीटर का आधा कर दो तो रेडियस हो जाएगा, इस डायामीटर का आधा कर दो तो रेडियस हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या है एरिया का? πr²।
तो पाई आर स्क्वायर कैसे बनेगा, आधा करने पे, ठीक है ना। तो आधा कर दिया हमने, यही है शुरुआत में। और बच्चों से जो मैक्सिमम गलती होने वाली है वो है कन्वर्जन में, कन्वर्ट करना नहीं आता, ठीक है। तो ये सवाल है ऐसे, इसको नोट डाउन करो, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, और होमवर्क क्या है, ये नया सवाल, ठीक है। ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपको करना है और सबमिट करना है, ठीक है। सवाल समझ लो एक बार क्या कह रहा है। अ कॉपर वायर इन अ हाउस यूजुअली हैज अ डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.5 mm। एक कॉपर की तार है जो हमारे घरों में यूज होती है, उसका डायमीटर दे रखा है 1.5 mm। कॉपर की तार है, उसका डायमीटर है 1.5 mm। व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर वुड हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। मतलब इसने क्या करा, इसमें तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस पूछा था, अब इसने लंबाई पूछ ली तार की। मतलब इस फॉर्मूले में इसने आपको आर दे दिया, देखो रेजिस्टेंस दे दिया 1 ओम, ठीक है। रेजिस्टिविटी दे दी कितनी, ये रखिए 1.68 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। और क्या दे दिया, लंबाई, वो लंबाई पूछी है इसने, लंबाई पूछी है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप निकाल सकते हो क्योंकि इसने चौड़ाई दे रखी है, डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेट 1.5 mm। 1.5 mm की तार है जो घरों में यूज होती है, तो उसका एरिया निकालो और इस फॉर्मूले में पुट करो। तो बेसिकली पुट क्या करना, लंबाई को एक तरफ रख लेना और ये हो जाएगा आर इंटू में ए अपॉन में रो, आर इंटू में ए अपॉन में रो। सिंपल। आर की वैल्यू दे रखी है 1 ओम, यहां 1 लिखना। एरिया की जगह क्या वैल्यू दे रखी है, पाई आर स्क्वायर निकालो, कन्वर्ट करो। 1.5 mm दे रखा है और डायमीटर है, पहले डायमीटर से रेडियस निकालो, यानी इसका आधा करना, और आधा करके 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना, तब जाके मीटर में होगा। और नीचे क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी तो दे ही रखी है 1.68 इंटू 10⁻⁸। वैल्यूज को रखो, अप्रोक्सीमेट तरीके से निकालो, देखो क्या वैल्यू आएगी। लंबाई पूछी हुई है इस तार की, समझ रहे हो ना, लंबाई पूछी है। सो ये है 4 से 5 सवाल। आपको अगले सवाल में ये कुछ और भी दे सकता है, जैसे इस तार, इसमें क्या है, इस फॉर्मूले में देखो 1 2 3 4 चीजें हैं, 4 में से 3 चीजें आपको मिलेगी, एक कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहले इस सवाल में क्या चीज दे रखी थी, 3 चीज दे रखी थी, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब इस सवाल में ये 3 चीज दे रखी है, लेंथ पूछ ली। हो सकता है आपको ये अगले सवाल में ये ऊपर की 3 चीज दे दे और ये पूछ ले, या फिर ये 3 चीज दे दे और रेजिस्टिविटी निकालने को बोले, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। अगर मैथ्स बढ़िया है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है, बचपन में मैथ्स की क्लास में ध्यान दिया है, सोए नहीं हो, तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, कुछ दम नहीं है, और बेसिक सवाल है। कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट तो यहीं पे खत्म हो गया। यहां तो अब मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, समझ रहे हो ना, तो मैथ्स चल रही है, कॉन्सेप्ट यहीं तक था, ठीक है। तो ये सवाल है, घर से करो, बैठो, ट्राई करो, देखो हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर नहीं हो रहा, नेक्स्ट वीडियो में इस सवाल को मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। सो आई होप ये आपको समझ आया हो। एक और बात, अभी आगे आने वाले और लेक्चर्स में और मैं वीडियोस लेके आऊँगा, इसके साथ साथ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड की भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। बेसिक जो है, जो बेस है, वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सेम ही है, हमें इन क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग अलग चीज़ें और आ जाती है, सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं, पी टाइप, एन टाइप, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, डायोड, ये सारे, इनका वर्क करना, इनके डायग्राम्स, सर्किट डायग्राम्स, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी होती है। आप लोगों को भी जो इसमें ऑटो इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं, उन लोगों को भी डायोड का यूज़ आना चाहिए, आपके कोर्स में भी ये होगा। तो खैर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स है जो हर ट्रेड में अब आ चुकी है, तो ये हमें समझनी पड़ेगी। तो इस पर भी और वीडियोज़ आने वाली हैं, जो मैंने लेक्चर के दौरान डेली जो लेक्चर्स होते हैं उसमें मैं डालूंगा। सो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनमें स्प्रेड करिए जितना हो सके। जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो जितना ज़्यादा हो सके उसे स्प्रेड करने की कोशिश करिए। और जो अगली आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशंस के लिए एक बेल आइकन होता है, आपको, यू ऑल आर स्मार्ट किड्स, आप सब हो तो उसको दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सब लोगों को वो वीडियो मिल जाया करे। ठीक है, फिर थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय।